अर्थमेटिक ऑपरेटर की एक और एक्सरसाइज जिसमें कि हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो तीनों चीज़ें हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, और उसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे हम कहीं पे पैसे जमा करते हैं जैसे बैंक में, तो हमें उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो वो उसका कुछ रेट होता है। और प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे पैसे जितने हम जमा कर रहे हैं। तो इसको कैसे करवाएंगे फॉर्मूले को, यहाँ पे सबसे पहले हम फ्लोट वेरिएबल लेते हैं PRT, और एक और वेरिएबल लिया मैंने SI। तो यहाँ पे हम इनपुट करवाते हैं एंटर प्रिंसिपल, एक ही लाइन में मैं तीनों को इनपुट करवा रहा हूँ, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और स्कैन एफ कर लेते हैं, क्योंकि फ्लोट है तो %f 3 बार, और उन वेरिएबल्स का नाम लिख देते हैं यहाँ पे जो हमने लिए हैं। तीनों का मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब हमें इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। तो जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी फ्लोट है तो हमारा आंसर फ्लोट में ही आएगा। तो यहाँ पे हमें कोई और एक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस हम सीधा इसको प्रिंट करवा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू SI, दैट्स इट। सेव कर दिया F2 से और कंट्रोल F9 से रन। प्रिंसिपल मीन्स पैसे, 5,000 रुपये जमा करेंगे अगर हम 5.45 के हिसाब से 2 साल के लिए, तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 545। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ, फिर से मैंने अमाउंट दिया 5,000, लेकिन इस बार रेट मैं 4.5 ही दे रहा हूँ, लेकिन इस बार में जो टाइम है वो मुझे करना है 6 महीने के लिए जमा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 12। तो 6 डिवाइड बाय 12 कितना होता है, 0.5। तो यहाँ पे अगर मैंने 0.5 दिया तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा इस बार डेसिमल में भी आ रहा है। तो हम रेट को मंथ्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें मेंशन करना होगा कि हमें जो इनपुट करवाना है तो मंथ्स में करवाना है या ईयर में करवाना है। तो मंथ्स में अगर तुम इनपुट करवा रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय 12 लिखना होगा, बेस्ड ऑन द इनपुट। जैसा इनपुट करवा रहे हो उस तरीके से हमें फॉर्मूले में इनपुट करना होगा, अप्लाई करना होगा।